आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 14 दिसंबर 2025 के लिए और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम पूर्वानुमान की ये जो जानकारियां हैं ज़रूरी हैं, चाहे आम नागरिक के तौर पर या किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिस पर मौसम का असर होता है या किसानी और खेती से जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए इस चैनल पर। इसके लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, किस तरह का मौसम 14 दिसंबर को रहने वाला है रविवार के दिन, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की चर्चा, जहां एक WD उत्तर भारत में बना हुआ है और उसके प्रभाव से थोड़ी सी संभावना थी मैदानी भागों पर भी बादल पहुंचने की, और हो सकता है कहीं पर गतिविधियां हुई भी हों दिन में। पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली पर भी बादल पहुंचे। राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर होते हुए चुरू और भरतपुर, अलवर, जयपुर तक बादल पहुंचे और आगे उत्तराखंड की तरफ बादल बढ़ गए। वेस्ट यूपी पर भी इन बादलों का प्रभाव रहा। कल भी WD का इम्पैक्ट भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर, गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में दिखाई पड़ने वाला है। मैदानों में पंजाब से राजस्थान के बीच इसका असर हो सकता है। नीचे की तरफ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की सक्रियता अभी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों पर तो बनी हुई है। बाकी जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून कमजोर है। तो ना तो तमिलनाडु में बरसात हो रही है ज्यादा, ना पुदुचेरी में। केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर तो पहले से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। साइक्लोन दितवा के बाद से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बहुत सीमित जगहों पर बरसात हुई है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें तो। लेकिन ये बादल नीचे से पूरब की तरफ से पश्चिम की दिशा में बढ़ रहे हैं और संभावना यह है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर जल्दी ही पहुंचेंगे। 14 को नहीं, लेकिन 15 तक ये बादल तटों के करीब पहुंच जाएंगे और सिर्फ बादल नहीं पहुंचेंगे, बरसात भी पहुंच जाएगी और धीरे धीरे बरसात का दायरा बढ़ेगा और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई शहरों पर बरसात दर्ज की जाएगी। इंटेंसिटी बहुत अलग अलग हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। और इसी के कारण महाराष्ट्र में मुंबई और नीचे पुणे से लेकर के नीचे के हिस्सों पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, क्योंकि पूर्वी हवाएं यहां पर काफ़ी तेज़ी से पहुंचेंगी। बाकी जगहों पर तापमान में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसमें क्या परिवर्तन होगा, कहां पर बरसात और हिमपात होने की संभावना है। बिहार से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक, प्रयागराज से लेकर महाराष्ट्र में मुंबई और अहमदाबाद, गुजरात तक, इन सभी भागों की स्थिति आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार विंड डायरेक्शन देखना ज़रूरी है जो कल के लिए महत्वपूर्ण है। अभी पूर्वी हवा आ रही है और मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक को प्रभावित कर रही है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों तक इस हवा का प्रभाव होने के कारण, और टेम्परेचर पहले से गिरा हुआ था जिसके कारण कोहरा कई जगहों पर आज घना छाने का संभावना थी और कई जगहों पर घना कोहरा रहा होगा। लेकिन कल परिस्थितियां बदलेंगी। पूर्वोत्तर भारत से होते हुए बिहार तक तो हवा चलेगी पूरब की, उसके बाद इधर पश्चिमी हवा का फिर से प्रवाह बढ़ने वाला है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों तक इन हवाओं का प्रभाव, इन हवाओं का असर फिर से शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों, इन सभी भागों पर तापमान एक बार फिर नीचे जाने लगेगा और पूर्वोत्तर भारत तथा बिहार के भागों पर पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे यहाँ ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ विशाखापट्टनम के नीचे बापतला से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई तक सीधी हवाएं ज़्यादातर चांसेस हैं कि पूरब की पहुँचेंगी, जो बंगाल की खाड़ी की होंगी, जिनमें ठंडक कम होगी, जिनमें आर्द्रता ज़्यादा होगी, जिनसे थोड़े बहुत बादल बनने की संभावना होगी, बरसात भले नहीं होगी। तो बरसात कहाँ पर होगी आइए समझ लेते हैं। दक्षिण भारत में बिल्कुल भी संभावना बारिश की नहीं है। पुदुचेरी और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का पूरा आंतरिक रीजन, तटवर्ती हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में बारिश बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ बरसात पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक करके हो रही है ठीक ठाक कई जगहों पर। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों पर भी शुष्क मौसम रहने वाला है। लेकिन हवा का रुख बदलने वाला। हवा के बारे में अगले चरण में बात करते हैं। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तथा सिक्किम समेत इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर भारत के मैदानी भागों में पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान तक, इन सभी भागों पर भी बरसात की संभावनाएं नहीं है।
लेकिन जोधपुर, जालौर और जैसलमेर से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर और आगरा, ग्वालियर, गुना से लेकर के इधर बरेली, बहराइच तक, इन सभी भागों पर, और कभी कभी तो बादल थोड़े बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और अयोध्या तथा प्रतापगढ़, जौनपुर के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सभी रीजन्स में, पंजाब से लेकर राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश तक, इन सभी भागों पर ये बादल बरसात देने वाले नहीं होंगे। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ बादल जरूर होंगे, श्रीनगर से लेकर के मसूरी तक। इसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली भी होंगे और साथ में गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम भी होंगे, जहां पर कुछ चांसेस बन सकते हैं। और थोड़ी संभावना गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में है, जहां पर बर्फ पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये सिस्टम है नहीं, और जितना सिस्टम प्रभाव दिखा भी रहा है वो ज़्यादातर भारत से दूर होकर के दिखा रहा है। भारत के ऊपर पिछले दिनों की तरह ही उतना प्रभाव इन सिस्टमों का नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हो रही है। फिलहाल आज जो थोड़ी बहुत गतिविधि हुई है उत्तर में, चाहे वो उत्तरी पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या उत्तर भारत के हिमालयी रीजन, उसके बाद कल से जब ठंडी हवा चलेगी दोस्तों, तो इस ठंडी हवा का असर पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर, जैसे मैंने कहा, इन सभी भागों पर इन उत्तरी हवाओं का असर पहाड़ों की ठंडक के साथ नजर आएगा। तो कई जगहों पर तापमान यहाँ पर गिर सकता है। कोहरा कुछ जगहों पर छाएगा पंजाब से लेकर बिहार के बीच में, लेकिन बहुत देर तक टिकेगा नहीं, बहुत घना नहीं होगा। शैलो टू मॉडरेट यानी हल्के से मध्यम कोहरा ही छाने की संभावना फिलहाल यहाँ पर है। बाकी और मेजर चेंज नहीं है। कुछ बदलाव होगा तो आपको ज़रूर अगले वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।